ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय, कल से आगे। 30वां श्लोक। आज के श्लोक में कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि बंधन भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए, भय भी चाहिए और अभय भी चाहिए। बंधन आवश्यक है, पर ईश्वर का। अगर हम परमात्मा के स्नेह के बंधन में नहीं बंधेंगे तो हमारी दुर्गति होगी। भय चाहिए अगर हम बुराई से डर कर नहीं चलेंगे, बुराई करते ही चले जाएंगे। इसलिए ईश्वर का भगत गलत काम नहीं करता, डरता है। इसीलिए कुमार्ग पर जाने से सदा डरता है। इसीलिए वह सत्य के प्रति सदा जागृत रहता है। इसीलिए जिसे परमात्मा के ज्ञान की बैटरी मिल जाती है, वो सत्य असत्य का चुनाव कर लेता है। तामसिक बुद्धि वाले के लिए जो पुण्य है, वही सात्विक बुद्धि वाले के लिए पाप भी है। मिली हुई है ब्रह्म के बीच में माया। पहले समझ नहीं थी, पर अब माया की गंदगी दिखाई देने लगी है। जब से माया की गंदगी दिखाई देने लगी है, तब से आत्म प्रकाश में मेरी बुद्धि चलने लगी है। इस ब्रह्म ज्ञान पर माया का सांप लेटा है। वो ज्ञान से देख रहा है, इसीलिए माया के बीच सावध होकर जीता है। इसलिए माया को पहचानते और अपनी हर वस्तु का सदुपयोग करो। हर चीज़ की गहराई व सच्चाई तक जाने की कोशिश करो, क्योंकि जितना संसार बाहर है उतना ही तो वो भीतर है। पशु लोग व परमात्म लोग सब बाहर व भीतर दोनों जगह है। इसलिए जो भी तेरे पास है उसका केवल तू सदुपयोग ही करता चला जा। ये मन तेज गति वाला ही है, फिर तुझे ये ईश्वर से मिला ही देगा। आगे 31वां श्लोक। भगवान अर्जुन को 3 प्रकार की बुद्धि को समझा रहे हैं। तामसिक बुद्धि अंधकार में होती है, और राजसी बुद्धि यानी दुविधा वाली बुद्धि। ऐसी बुद्धि वाला सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ लेता है, इसीलिए दुविधा में फंसा होता है। इसीलिए वो शीघ्र कोई निर्णय नहीं कर पाता है। मनुष्य को अपने अंदर का कुछ भी पता नहीं चलता, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, बस हार जीत में ही लगा रहता है। स्पर्धा वाली उसकी बुद्धि है। पर सात्विक बुद्धि में ना कुछ लेना ना कुछ देना, मगन रहना। रास्तिक वृत्ति वाला हमेशा दूसरों को देखता है और सदा फिर अपने विचारों के कारण ही पराधीन रहता है और ईर्ष्या से भरा हुआ होता है। एक सदे सब सदे सब जाए। इसलिए ज्ञान से जागृत होने के बाद सोचता है कि जन्म जन्मांतर तक जिसको बटोरता रहा वो मेरे किस काम आया। अब वो ईश्वर के विधान को ही मंजूर करता है और निर्भय होकर जीता है। उसे अब कुछ चाहिए ही नहीं। वो निर्भय होकर जिन्हें की वो अपना रिश्तेदार समझते हो, महापुरुष उन्हें रोड़ा समझते हैं और अपने हाथों से ही ये रोड़े फेंकते चले जाते हैं। निर्मोही बनकर वो परमात्मा तक जाता है। इसलिए ज्ञान से जागृत होने के बाद सब कुछ त्यागने का साहस तुझे ही करना होगा। सब कुछ छोड़ना होगा, तब तू मेरे नज़दीक पहुंच जाएगा। आत्मा के इर्द गिर्द में जो चिंतन होता है उसको ही ज्ञान कहते हैं, ध्यान कहते हैं, चिंतन कहते हैं। इसके लिए हर माया की चीज़ की मृत्यु करनी होगी। ओम शांति। शेष कल।